आज की दूसरी क्लास में, आज की दूसरी पारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाइए, ब्रेक का समय खत्म हो चुका है। राहुल सर ने आपको खूब धुआंधार तरीके से पढ़ाया और अब हमारी बारी है। जल्दी जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं सभी लोग। हम लाइव हैं यूट्यूब पर। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको, और क्या मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूं? जल्दी से पहले मुझे ये बता दो सो दैट वी कैन स्टार्ट, बातचीत शुरू कर सकें। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। संदीप, अंकिता, बहुत तेजी से चैट चल रही है तो मैं कुछ ही लोगों के नाम पढ़ पा रहा हूँ। श्वेता सिंह एंड तरुण एंड देवेश, यूनिक, ओके, एंड राजेंद्र, आदित्य, ओके, हाय 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 हाय। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सनी शर्मा जी नमस्कार। आर्यन साहब नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। कोटा से बहुत बहुत आप सबको स्वागत है आप सबका इस सेशन में, और आप सबको आज शाम की बहुत जोर की बधाई, क्योंकि आज से आपका एक नया जीवन शुरू हुआ है। जो लोग अर्जुना 2.0 में रजिस्टर हो चुके हैं, या जो लोग रजिस्टर होने का माइंड मेकअप कर रहे हैं, इसको थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर देना, है ना भाई, उनके लिए टर्निंग पॉइंट है ये कुछ दिन, जिसमें आप अपने जीवन के शायद सबसे महत्वपूर्ण फैसले ले रहे होंगे। थोड़ा सा ऊपर, बस। ओके 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 भाई साहब, तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा स्टूडियो का सेटअप कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप भी गियर अप होकर तैयार होकर आ चुके होंगे। अपना चाय नाश्ता जो भी आपने करना है कर लिया होगा, और अब फिजिक्स के फंडे सुनने के लिए आपकी तैयारी पूर्ण रूप से होगी, पूर्ण रूप से तैयार हो चुके होंगे, ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूं। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। बहुत सारे बच्चे नमस्ते कह रहे हैं। ओके भाई, नमस्ते नमस्ते, राधे 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 राधे। अभी मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन एक बार फिर से करूंगा, इंतजार कर रहा हूं सब लोगों के आ जाने का। सबका सबके साथ एक बार फिर से राम राम शाम शाम की जाएगी। फॉर्मल इंट्रोडक्शन दोबारा से किया जाएगा। नमस्कार जी, नमस्कार 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 नमस्कार। चलो जी, तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं, एक बार फिर से शुरू करते हैं। मैं बाहर चला जाता हूं स्क्रीन से और एक बार फिर से शुरू करता हूं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से बात करने का मौका मिल रहा है, और उनको पढ़ाने का और उनको उनकी मंजिलों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। दैट मीन्स छोटे छोटे जो चूजे होते हैं, उनको पंख निकालकर आसमान में उड़ाने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रहा हूं कि तुम लोगों के साथ ये जो सफर है, ये तुम लोगों के साथ आज शुरू हो रहा है। और ये सफर आज शुरू हो रहा है और खत्म तब होगा जब आईआईटी के दरवाजे को तोड़कर तुम अंदर घुसोगे, तब ये सफर खत्म होगा हमारा। तो भाई, कुछ भी बात करने से पहले, सबसे पहले तो सभी लोग मुझसे वादा करें कि चाहे कुछ हो जाए अगले 2 साल में, बहुत कुछ होगा, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए अगले 2 साल में, हम रुकेंगे नहीं और थमेंगे नहीं। ये वादा मुझे सबसे पहले तुम सब लोगों से चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम रुकेंगे नहीं और हम लगातार चलते रहेंगे। बहुत समय हमारे पास, बहुत बहुत आराम से चलेंगे, बहुत तसल्ली से चलेंगे, पर चलते रहेंगे। हमारे कदम रुकेंगे नहीं। मुझे ये सबसे प्रॉमिस चाहिए, वादा चाहिए। मुझे वादा चाहिए सब लोगों से कि सर, चाहे कुछ हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, चाहे तबीयत खराब हो जाए मेरी, मैं रुकूंगा नहीं। कम पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा जरूर, कम पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा जरूर। ऐसा प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस, अगर ऐसा तुम प्रॉमिस कर पा रहे हो मुझसे, और अगर तुम इस प्रॉमिस को निभा पाओ 2 साल, तो अभी तो मैं तुमको जानता भी नहीं हूं, पर मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि तुम बहुत 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 शानदार और खूबसूरत रैंक से आईआईटी जाओगे। बस एक प्रॉमिस मेरे साथ कर लो कि सर, हम रेगुलरिटी से पढ़ेंगे, मेंटेन करेंगे रेगुलरिटी, लेक्चर्स अटेंड करेंगे, जो काम कहा जाएगा उस काम को करेंगे। बस इतना ही करना है भाई साहब। ये आईआईटी में जाने की चाबी है। अगर कोई पूछे कि सर गुरु मंत्र क्या है, सर आईटी में पहुंचने का गुरु मंत्र बता दीजिए सर, बस एक एक ऐसा कोई कोई सूत्र सिखा दीजिए, ऐसी कोई चाबी बता दीजिए, ऐसी कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे बस आईटी में घुस जाऊं मैं। तो दैट इज ओनली वन, एंड दैट इज कि आपको लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होगी। ऑब्वियसली हम आपको पूरे 2 साल मोटिवेट करेंगे, रोज याद भी दिलाएंगे, समझाएंगे, 3-3, 4-4 बार चीजों को बताएंगे, उसकी आप बिल्कुल कतई चिंता ना करें। पर आपको भी अपने से वादा करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमसे कि तुम रोज 10-10 घंटे पढ़ो, ऐसा मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भले ही 2 घंटे पढ़ो, पर रोज पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि कंसिस्टेंट रहो, क्लास अटेंड करो, जो कहा जाए उसको करने की कोशिश करो, क्वेश्चन करो। तो सबने वादा कर लिया है, सबने प्रॉमिस कर लिया है, सबने प्रॉमिस कर लिया भाई साहब, सबने प्रॉमिस कर लिया है। धरती माँ की कसम, भारत माता की कसम, मैं रुकूंगा नहीं,
भारत माता की कसम मैं रुकूंगा नहीं, ऐसा प्रॉमिस चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके भाई, मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं खुद आईआईटी से हूं, आईआईटी दिल्ली से हूं। और मैं पिछले 23 सालों से, दैट मीन्स 23 ईयर्स से तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को आईआईटी तक पहुंचा रहा हूं, इसी मूल मंत्र के इस्तेमाल से। मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल किया और पिछले 23 सालों से एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंटली, लगातार हार्डवर्क और मेहनत, और बहुत मजा आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि बहुत, जब हम काम करेंगे और दिल खोल कर काम करेंगे तो इतना मजा आएगा कि इतना मजा आपने कभी जीवन में देखा नहीं होगा। इस प्रिपरेशन में इतना ज्यादा आनंद और मजा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुमने तो ये सुन रखा होगा, अरे यार आईआईटी की तैयारी तो यार बड़ा टफ है यार, आईआईटी की प्रिपरेशन तो यार बड़ा बोझ है यार, इतने सारे है ना बच्चे एग्जाम लिखते हैं, 12-15 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं और कुछ थोड़े से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है, तो हमसे तो शायद ही हो पाएगा, हम तो एवरेज स्टूडेंट हैं, हमसे कैसे होगा, वो तो कुछ और ही होते होंगे लोग जो आईआईटी पहुंचते होंगे। ऐसा ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और नेशनल लेवल पर तो मैं बहुत ऑनेस्टली और बहुत क्लियरली एक बात बता रहा हूं कि मैं खुद जब स्कूल में था, मैं बिल्कुल भी ऐसा कह लीजिए अबव एवरेज बच्चा था ही नहीं, मैं तो बहुत ही एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। कई छोटी क्लासेस में तो मैं फेल भी हुआ हूं। तो जब मैं आईआईटी तक जा सकता हूं तो कोई भी आईआईटी तक पहुंच सकता है। तो ये तैयारी, ये प्रिपरेशन बिल्कुल बोझ नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, ये मुश्किल तब जरूर हो जाएगी जब हम इसमें ब्रेक देंगे, है ना, तब जरूर मुश्किल हो जाएगी कि 3 दिन नहीं पढ़े, फिर चौथे दिन जब देखेंगे तो 3 दिन क्लास में क्या पढ़ा है वो तो हमारे समझ में आ ही नहीं रहा है। ये तो ऐसा हो गया जैसे मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूं और 2 एपिसोड गायब कर दूं बीच के, पहला देखूं, दूसरा देखूं, तीसरा चौथा ना देखूं, फिर सीधे पांचवा देखूं, तो मुझे क्या ही इंटरेस्ट आएगा, क्या ही समझ में आएगी। ऐसा ही क्लास के साथ भी है, क्लास भी एक तरह की वेब सीरीज है यार, बस थोड़ी लंबी है, थोड़ी लंबी है, बस इतना ही है ना, और रोज देखना है, ऐसा है। ठीक है जी, तो बिल्कुल उसी इंटरेस्ट के साथ जैसे हम मूवी देखते हैं, जैसे हम वेब सीरीज देखते हैं, या जैसे हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है, वैसे ही हम क्लास अटेंड करेंगे, उसी जुनून और जज्बे के साथ चीजों को करेंगे और अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे। अगर तुमने ये किया तो ये तो बिल्कुल 100% पक्की बात है कि आईआईटी कहीं दूर नहीं है, मंजिल कहीं दूर नहीं है, मंजिल तो खुद चलकर तुम्हारे पास पहुंचेगी। ठीक है भाई साहब, ऐसा है। तो ये वादा तुम सबने कर लिया है, मैं बार बार तुम्हें इस वादे की याद दिलाऊंगा कि देखो पहले ही दिन तुमने हमसे वादा किया था, और अब हमारी बाकी गर्लफ्रेंडों की तरह हमसे वादा खिलाफी ना करो। वादा तोड़ो नहीं। वादा किया है तो निभाओ, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, और आईआईटी तक तो जाना पड़ेगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तुमको मेहनत करके आईआईटी तक जाना पड़ेगा, है ना जी, तब ही कुछ मतलब निकलेगा, ये जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, इसका कोई अर्थ निकलेगा। ठीक है भाई, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो तुम्हारी चैट्स मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई भी बात है आप चैट पर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ के उनको उनका जवाब दे सकूं, है ना, और आपसे बात कर सकूं। ठीक, चलो जी, बहुत ही खुले तरीके से एक दूसरे से बात करनी है, क्योंकि जो नॉलेज है, जो आदान प्रदान है ज्ञान का, वो होगा ही तब जब तुम्हारा दिमाग खुला हुआ हो, है ना। तो फिजिक्स तो वैसे भी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है भाई, इसमें तो सोचने का ही खेल है, तो सोचेंगे तो तब जब दिमाग के दायरे खुले होंगे, दिमाग के दायरे तब खुले होंगे जब हम अपने टीचर से डरेंगे नहीं, कुछ भी पूछ सकने की अगर हमें फ्रीडम होगी, तो तुमको पूरी फ्रीडम है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, कितनी भी बेसिक से बेसिक चीज पूछ सकते हो, 2+2=4 कैसे होता है सर, ये भी पूछ सकते हो। तो इसका जवाब देने में मुझे बहुत मुश्किल होगी, पर पूछ सकते हो, है ना जी। तो बहुत मजा आने वाला है। कुछ बातें हैं जो अभी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे करने वाला हूं। आज पहला दिन है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, हम थोड़ा सा आपस में एक दूसरे को जानेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, और धीरे 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 फिर हम ग्रूव में आ जाएंगे, और फिर हम धीरे 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 चलेंगे। इस पूरे खेल का, इस पूरी प्रिपरेशन का जो कह लीजिए, जो जो धागा है, जो सेंट्रल थ्रेड है, वो है ही ये कि हमें चलना स्लो है पर चलना रोज है। एक एक कदम चलना है, धीरे धीरे चलना है, जल्दबाजी नहीं है कोई भी। ऐसा नहीं है कि आज ही दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, अगर तुम 13th के स्टूडेंट होते, दैट मीन्स 12th पास होते, तो जरूर एक जल्दबाजी होती, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है जो कि 6-7 महीने में कराना है। तुम बहुत 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 लकी हो कि क्लास 11th में ही तुमने प्रिपरेशन शुरू कर दी। मैं तो कह रहा हूं 80% जंग तो तुम पहले ही जीत चुके हो भाई। 80% ऑफ द फाइट तो तुम केवल इस कॉन्शियस डिसीजन से ही जीत चुके हो
कि तुमने आईआईटी की तैयारी करना एकदम मुनासिब समय पर शुरू किया और एकदम बढ़िया प्लेटफॉर्म चुना और एकदम शानदार टीचर के हाथ में आ चुके हो। 80% 80% काम तो तुम्हारा इसी से हो गया है। रिमेनिंग 20% जो है, अगर वो तुम्हारा तुम्हारा डेडिकेशन और तुम्हारी सिंसियरिटी इसमें जुड़ जाए तो ये 100% हो जाएगा। और 100% हो जाएगा तो भाई साहब कहां से कहां ले जाकर पटकेगा, है ना, ये उछाल भाटा तुम्हें कहां ले जाएगा, तुम्हें खुद कल्पना भी नहीं है। अभी तुम जहां बैठे हो सकता है कि किसी शहर में हो, किसी गांव में हो, किसी तहसील में हो सकता है कि तुम्हारे गांव का नाम किसी ने भी ना सुना हो। अभी मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें कॉल करके पूछूं कि कहां हो, तुम बताओ साहब मैं फलाने गांव से बोल रहा हूं, मैंने अपने जीवन में ना सुना हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पर वहां से उछलकर तुम उस जगह पर पहुंचोगे जिसका नाम इस दुनिया में सबने सुन रखा है। केवल केवल हिंदुस्तान ही नहीं, केवल इंडिया ही नहीं, जो सबसे प्रगतिशील देश है अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, वहां के बच्चे भी तरसते हैं इस इंस्टीट्यूट में या इस जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। तो कहां से कहां तक की जंप है, जरा अंदाजा लगाओ। ये पीढ़ियों की जंप है। इस जगह से वहां तक पहुंचने में पीढ़ियां लग जाती हैं, सेंचुरीज लग जाती हैं। उतनी खतरनाक जंप, उतना खतरनाक लीप आप ले सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से, है ना भाई। तो दिल में हो जुनून और आंखों में हो जोश तो क्या नहीं किया जा सकता है और क्या नहीं पाया जा सकता है इस जीवन में। ये एग्जाम, ये टेस्ट, आईआईटी का पेपर और आईआईटी का प्लेटफॉर्म उसका जीता जागता उदाहरण है। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें दूंगा, अपने साथ के लोगों के भी दूंगा, अपने भी दूंगा। जो मेरी आईटी में जर्नी रही है, आईटी दिल्ली का मैं पास आउट हूं, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा और ऐसी बातें बताऊंगा जो सब सच हैं पर आई ओपनर हैं। आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं जब थर्ड ईयर में था तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, उसकी सिस्टर की शादी थी, तो उसने हम सबको इन्वाइट किया। और यहाँ राजस्थान का ही था वो, दौसा के पास उसका गांव था। तो हम सब दिल्ली से बहुत खुश थे कि चलो गांव में शादी है, मजा आएगा। सब 10 12 15 हम सब फ्रेंड्स आए। जब हम उसके गांव पहुंचे तो हमारे दिमाग में, हमारे इमेजिनेशन में जो गांव था और वो जो एक्चुअली जो गांव था, जब मैंने देखा तो मेरे को आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उस गांव में ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना कोई स्कूल था, ना कोई हॉस्पिटल था, कुछ नहीं था उस गांव में। वो एक्चुअल गांव था जैसा गांव होता है। और मेरे को आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि ऐसी जगह से जहां पर लगभग सभी लोग इलिटरेट हैं, सभी लोग गैर पढ़े लिखे हैं, अगर ऐसी जगह से कोई बच्चा आईआईटी दिल्ली तक पहुंच सकता है तो इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है दुनिया में। इससे बड़ा जादू तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसी जगह से जहां किसी ने यह नहीं सुना है कि 10वीं का भी कोई एग्जाम होता है, वहां से अगर कोई बच्चा अपने पैशन और डेडिकेशन से आईआईटी दिल्ली तक पहुंच सकता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी उसकी, वहां तक पहुंच सकता है, तो भैया क्या नहीं हो सकता है। सपना देखा जाए तो सपना सच हो सकता है। मैंने उसको गले लगाया, मैंने कहा यार तेरा सिलेक्शन सच में गजब है यार, कहां से कहां तक की तूने जंप लगाई है, ये तो मतलब अनइमेजिनेबल बात है, सोच से भी बियॉन्ड, सोच से भी परे बात है ना। ऐसा ऐसा सच हो जाता है लाइफ में। तो अगर आप में से कुछ लोग भी अगर ऐसे हैं और आपकी अगर उस तरह की फाइनेंशियल कंडीशंस या सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थितियां या आर्थिक स्थितियां उस तरह की नहीं है, तो केवल एक तरीका है जिससे तुम उनसे बाहर निकल सकते हो। और अगर तुम बाहर निकलोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, और वो ये एग्जाम है। इसलिए भी हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मुझे एज अ स्टूडेंट इस एग्जाम में फोड़ा भाड़ी मचानी चाहिए, इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सारी बातों का जवाब दूंगा। पीवाईक्यूज कहां से करने हैं, किताबें कौन सी पढ़नी है, क्या करना है, कैसे चलेगा, सारी बातों का जवाब दूंगा। बिल्कुल चिंता ना करें। एक एक आपके मन में जो भी डाउट उठ रहे हैं, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या उठेगा, तुम क्या सोचोगे, क्या चाहोगे, वो सब मुझे पता है। क्योंकि मैं पिछले 23 सालों से पढ़ा रहा हूं और एक एक बच्चे की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता हूं। पर ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हम प्रिपरेशन शुरू करें, हम तैयारी शुरू करें, हम पढ़ना शुरू करें, उससे पहले कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम किसी युद्ध के मैदान में उतरें तो उस युद्ध के मैदान में आंख बंद करके अगर ऐसे कूद जाएंगे तो कितनी देर टिकेंगे यार, कितनी देर टिकेंगे, नहीं टिक पाएंगे ज्यादा देर।
तो हमको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर तरीके से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। और यहां पर एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके फैमिली मेंबर्स वेल अवेयर हो, जिनको पता हो कि अच्छा आईटी क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, जब मैं तुम्हारी उम्र में था मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आईटी क्या होता है, कैसे तैयारी की जाती है, इंजीनियरिंग क्या होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये सब बातें ठीक से नहीं पता होंगी। तो मैंने अभी रिसेंटली 2 सेशंस, लाइव सेशंस लिए थे, और मैं चाहूंगा कि अगर आपने वो लाइव सेशंस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उन लाइव सेशंस को, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर हैं, आप उन लाइव सेशंस को जरूर से देखें। मैं यहां पर शेयर करूंगा उन दोनों के लाइव सेशंस के स्क्रीनशॉट, सो दैट आपको ढूंढने में थोड़ी आसानी हो। तो फिजिक्स वाला फाउंडेशन, जो हमारा फाउंडेशन वाला चैनल है, जो लोग अगर फिजिक्स वाला से पहले फाउंडेशन में 9th-10th में पढ़े हुए हैं, तो फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर कंप्लीट 2 इयर्स रोड मैप, 2 इयर्स रोड मैप फॉर फिजिक्स करके अगर आप ढूंढेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा, जिसमें कुछ 1.25 घंटे का है, जिसमें मैंने समझाया है कि पूरे 2 साल की तैयारी करनी कैसे है, क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, कैसे कैसे चलना है, क्या क्या करना है। इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। और ऐसा ही ये जो हमारा अर्जुना 2.0 बैच है, इस अर्जुना 2.0 बैच का ओरिएंटेशन भी मैंने अभी रिसेंटली लिया, वो भी हमारे इसी अर्जुना जेई चैनल पर है। दोनों ही चैनल पर ये लाइव चल रहा है, जिसमें अर्जुना का ओरिएंटेशन, दैट मींस ये बैच कैसे चलेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या बातें होंगी, उन सब के बारे में डिटेल में मैंने बातें करी हैं। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें मैं दोबारा रिपीट अभी तो नहीं करूंगा, तो वो आप जरूर से देख लीजिएगा क्लास के बाद। क्लास के बाद ये दोनों वीडियोस सब लोगों को, आज का होमवर्क यही है आज मैं आपको और कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ये दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज का होमवर्क है कि दोनों वीडियोस आपको देख लेने हैं। अब मैं एक पोल कराना चाहता हूं ये देखने के लिए कि कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं, या इन दोनों वीडियोस को कितने लोगों ने देख लिया है और कितने लोगों ने नहीं देखा है। तो जो लोग मुझे जानते हैं, मनीष शर्मा मेरा नाम है, जो लोग मुझे जानते हैं वो करेंगे थम्स अप, या जिन लोगों ने दोनों वीडियोस में से कोई भी एक या दोनों देख लिए हैं वो करेंगे थम्स अप, और जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं और मुझे भी नहीं जानते हैं वो करेंगे थम्स डाउन। ठीक, तो हम एक छोटा सा पोल करेंगे जिससे हमें थोड़ी सी स्थिति क्लियर होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो 90 सेकेंड का मैंने टाइम डाल दिया है इसमें। आप अपने चैट बॉक्स में थम्स अप या थम्स डाउन करके मुझे इशारा कर सकते हैं, इशारों इशारों में बातें कर सकते हैं। जो लोगों ने, जिन बच्चों ने इन दोनों वीडियो में से एक भी वीडियो देखा है, दोनों देखे हैं, बहुत ही बढ़िया, सुभान अल्लाह। एक भी देखा है ना, या मेरे कुछ और वीडियोस आपने यूट्यूब पर जो अवेलेबल हैं वो देखे हैं, जो आप मुझे जानते हैं, तो आप करेंगे थम्स अप। और अगर आप बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं और कौन आदमी आ गया है, कौन है ये, दिख तो ठीक सा रहा है पर है कौन, जानते नहीं है हम इसको, देखा नहीं है हमने इसको, ऐसा अगर किसी के मन में हो रहा है तो वो करेंगे थम्स डाउन। इससे मुझे आइडिया लगेगा कि कितने लोग मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच्ड हैं और कितने लोग अभी मैच नहीं हैं। अकॉर्डिंगली मैं आगे चलूंगा। ठीक है जी, तो ये आपको समझने के लिए एक्सरसाइज हो रही है। जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है, मुझे जानते हैं, करेंगे थम्स अप, और नहीं देखा है और अभी हमारे प्यार के जाल में नहीं फंसे हैं वो करेंगे थम्स डाउन। ठीक है जी। बहुत सारे हो सकता है पुराने बच्चे भी हों, क्योंकि अभी तो अपना यूट्यूब पर चल रहा है, तो भाई हमारे पुराने बैचेस के स्टूडेंट हों तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चैट में बातचीत कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं, क्योंकि वो पुराने दोस्त जैसे लगते हैं, पुराने फ्रेंड्स जैसे लगते हैं, है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चलो जी, पोल होने ही वाला है, कुछ चंद सेकंड रह गए हैं, जल्दी से अपना जो भी आपका जवाब है दर्ज कर दें, सो दैट पता तो चले कि अभी कुछ 6000 के आसपास लाइव चल रहा है, कितने लोगों की क्या कहानी है। नाउ लेट अस लुक एट द रिजल्ट। देखें भाई रिजल्ट क्या है। ओके, बहुत ही बढ़िया, अनएक्सपेक्टेड, लगभग लगभग 99% बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने देख भी लिया है और जान भी लिया है। बहुत ही खुशी हुई मुझे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये देखकर, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो हम सीधे मुद्दे की बातों पर अब आ सकते हैं। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा कहते हैं ना, जैसे जैसे हम कोई म्यूजिक बजाना चाहें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना पड़ता है।
अगर किसी ने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कभी बजाया हो, खासकर गिटार वगैरह, तो उसको ट्यून करना पड़ता है, उसको टाइटन करना पड़ता है, और टंग 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 बजा के उसके सुरों को पकड़ना पड़ता है कि राइट सुर में बज रहा है कि नहीं। तो ये मैंने वो ट्यूनिंग वाली एक्सरसाइज करी थी। 99% ट्यूनिंग ठीक बैठी हुई है। तो अब हम मुद्दे की बात पर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये देख के। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं सभी लोगों का अर्जुना 2.0, जो कि एक ऐसा कह लीजिए कि गेम चेंजर या ड्रीम बैच है। इस बैच को मैं ड्रीम बैच नाम दूंगा। ओरिएंटेशन में मैंने इसको ड्रीम बैच नाम दिया था, क्योंकि इस बैच में आपको जो कंटेंट मिलने वाला है, आपको जो फैकल्टीज मिल रहे हैं, ऑलरेडी एक क्लास आपकी हो चुकी है, समझ में आपको आ गया होगा। बाकी आपको पूरे आगे वाले दिनों में एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि जो सर ने ओरिएंटेशन में बोला था, कम ही बोला था एक्चुअली। ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं। ये जो हमें मिल गए हैं सौभाग्य से टीचर्स, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा आपको महसूस या तो हो गया होगा, नहीं तो बहुत जल्द होने वाला है, बहुत ही जल्द होने वाला है। अच्छा जी, कौन है ये जो थम्स डाउन कर रहा है फुल हो जाने के बाद? फुल हो जाने के बाद कौन थम्स डाउन कर रहा है? टाइम अप हो चुका है भाई साहब, टाइम अप हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। जा से अब कोई फायदा ना है वालों, हो गया टाइम, खेल खत्म हो चुका है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं जीवन में। अच्छा जी, ठीक। तो वो सब भी बातें मैं आपके साथ कर चुका हूं। तो अब मैं स्पेसिफिकली हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, उस पर थोड़ी सी बात और करूंगा, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर क्लास नोट्स कैसे होंगे, क्लास में क्या कराया जाएगा, कॉपीज कितनी बनानी होंगी सर, कितने रंगों के पेनों से लिखना होगा। बच्चे पूछते हैं सब डाउट। कॉपीज कैसी बनाऊं सर, लाइनिंग वाली कॉपी बनाऊं कि बिना लाइन वाली कॉपी बनाऊं, किस तरह से पढ़ा जाएगा सर, कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर, शेड्यूल कैसा होना चाहिए सर, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में उठते हैं, उठने भी चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए, है ना, बिल्कुल उठने चाहिए। तो इन सब चीजों के मैं जो मेन मेन बातें हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। अच्छा जी, पहले जरा दो चार चैटों पर बात कर लें। चैटें चल रही हैं, चैटें बहुत तेज चैटें चल रही हैं, बहुत तेज चैटें चल रही हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज और मेरा चेहरा दोनों ही आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक। मॉड्यूल्स के नोट यूज कैसे करें सर, सब बताया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, सब एक एक बात खोलकर आपके सामने रखी जाएगी। प्रणाम सर, कोई लोग लिख रहे हैं, प्रणाम भाई साहब, राधे राधे, प्रणाम सबको, बहुत 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 प्रणाम। चलो, तो देखें जरा, तो कैसे रहेगा, प्री रिक्विजिट क्या है, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, क्या क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और उससे भी पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हो सकता है तुम लोगों के मन में हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे पहली बार ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना, जो ऑलरेडी हमारे बैच में रजिस्टर कर चुके हैं, हो सकता है। तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये शंका हो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या, कैसे, मतलब क्या ऑफलाइन भी करें, ऑनलाइन भी ले लें साथ में, या केवल ऑनलाइन सफिशिएंट होगा, होगा भी कि नहीं होगा, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं पहले ही शुरू में आपको एक बात बता देना चाहता हूं, और एक और बात बता दूं भाई, आज पहली क्लास है, सरस्वती माँ सरस्वती माँ को साक्षी मानकर मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, या बता देना चाहता हूं, कि मैं जो भी तुमसे बोलूंगा आज से लेके 2 साल तक, जब तक तुम आईआईटी में घुस नहीं जाओगे, तब तक मैं जो भी तुमसे बोलूंगा, जो भी तुम मुझसे पूछोगे और उसका मैं जो भी जवाब दूंगा, वो 100% ट्रू होगा। और ट्रू, इतना ट्रू वो होगा जो मैंने अपने खुद आजमाया है, अपने जीवन में किया है, करके देखा है और सच पाया है, वही मैं तुमसे बात करूंगा। बस मैं तुमसे कभी भी कोई फिजूल की बात, इम्प्रैक्टिकल बात जो मैं खुद नहीं कर सकता हूं, वो कभी नहीं करूंगा। ना ही मैं कोई ऐसी उम्मीद तुमसे रखूंगा जो मैं खुद नहीं कर सकता, वो मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं करूंगा। मैं केवल उतनी ही बात करूंगा जो पॉसिबल है। ऐस मेरी बातें और मेरी एडवाइस बहुत प्रैक्टिकल आपको पता चलेंगी, समय के साथ बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होंगी। अगर आप उन पर अमल कर लेंगे, अगर आप उनको यूज करना शुरू करेंगे, तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होना भी शुरू हो जाएगा। ये मैं 100% दावे के साथ, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं। क्योंकि कोरी बातें करने से कुछ नहीं होता है ना, उन बातों को करने से होता है जिन बातों को करने से सच में ही चेंजेस आए, सच में ही परिवर्तन हो। तो मैं उतनी ही बातें आपसे करूंगा, जो भी यहां कहूंगा, जो भी करूंगा, वो है जो एक्चुअली होगा। ठीक है जी। तो चलिए जी, तो क्लासेस में आने से पहले क्या आपको पढ़कर आना चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट है, क्या आना चाहिए तुमको, और क्या ऑनलाइन ऑफलाइन का अगर हम तुलना करें, तो क्या ऑनलाइन सफिशिएंट है, क्या
क्या ऑनलाइन के माध्यम से क्या आईआईटी में जाया जा सकता है क्या, या ऑफलाइन करना ही पड़ेगा? ऑनलाइन तो चलो बस ऐसे एक सब्सिडरी, एक सब्सिट्यूट जैसा है। क्या 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 है, मतलब सच बात क्या है? सच बात क्या है? तो मैं आपको बात बता रहा हूं, अभी तो एडवांस का पेपर खेल कल ही हुआ है, मेंस के जो एग्जाम हो चुके हैं, तो जो हमारे अपने पीडब्ल्यू के फिजिक्स वाला के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर किया, हमने उन सब स्टूडेंट्स के इंटरव्यू किया, 1-to-1 इंटरव्यू किया, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमने करी। और कम से कम नहीं तो 50 बच्चों के इंटरव्यू तो मैंने खुद करे हैं, कॉल करके जूम पर फेस टू फेस इंटरेक्शन किया, आधा आधा घंटे उनसे बात करी और समझने की कोशिश की। उसमें बहुत सारे वीडियोस भी हमने शॉर्ट्स के रूप में चैनल वगैरह पर डाले हैं। और मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने अगर 50 बच्चों को इंटरव्यू किया होगा तो उसमें से 47 बच्चे केवल और केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही इतना अच्छा स्कोर कर पाए। दैट मीन्स मैंने खूब उनसे पूछा कि क्या तुमने कोई और फिजिकल कोचिंग, कोई और फिजिकल टीचर कहीं और किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़े, या केवल ही तुमने ऑनलाइन पीडब्ल्यू या फिजिक्स वाला को केवल रेफर किया? तो 11th और 12th 2 साल प्योर ऑनलाइन, दैट मीन्स अर्जुना और लक्ष्य मैं ईमानदारी के साथ पढ़कर ये रैंक आई गई है। ईमानदारी के साथ, एक बात जरूर जोड़ूंगा, ईमानदारी के साथ। तो अगर कोई बच्चा ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर इन लेक्चर्स का फायदा उठा लेता है, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने खुद 50 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया, उसमें से 47 स्टूडेंट्स प्योर 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 ऑनलाइन, किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, प्योर ऑनलाइन। ये फैक्चुअल डेटा शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ, टॉपर्स का, बाकी की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने 2 साल 11th और 12th अर्जुना और लक्ष्य से प्रिपरेशन करी या प्रयास से प्रिपरेशन करी, उनके ये रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपको कोई गलतफहमी हो तो वो प्लीज उसको दूर कर लें। ऑनलाइन बहुत पावरफुल टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, पर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये पेन भी बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं किसी के आंख में मार दूं तो ये ये बहुत खतरनाक हो सकता है ना, ये पेन भी बहुत खतरनाक हो सकता है अगर मैं इसका गलत इस्तेमाल करूं तो। सही इस्तेमाल करेंगे चीजों का तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्लास को इज्जत के साथ देखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप क्लास में बैठेंगे तो उस तरीके से बैठेंगे जैसा एक स्टूडेंट क्लास में बैठता है, क्योंकि ये कोई YouTube वीडियो नहीं है, ये कोई इंस्टाग्राम की रील टाइप की नहीं है कि सोफे पे बैठे हैं कि बिस्तर पे बैठे हैं और बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं। ये एक एक्चुअल क्लास है ना, और इस क्लास में विद्या का, नॉलेज का, विजडम का आदान प्रदान हो रहा है। इधर टीचर अपने जीवन में जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस है उसके, एजुकेशन से संबंधित, एकेडमिक से संबंधित, वो आपके साथ शेयर कर रहा है। तो आपको भी वो लेने की कला आनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट उस कला में निपुण होंगे वो ही इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ये बहुत क्लियर सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है। लेक्चर सबके लिए एक जैसे होंगे, टीचर सबके लिए एक जैसा होगा, है ना, मटीरियल